आज का पैगाम, आज का मौजू अज़रा नबी का 3 दिन का रोज़ा और उस रोज़े का मकसद अपना मुहासबा करना था, सेल्फ एग्जामिन, कि अपना आप देखना, चेक करना, एवेल्यूएट करना कि हम कहाँ पर हैं, क्या है हम। आज इस बात पर हम गौर करेंगे। कलाम खुदा में से जो मरकज़ी आयत है वो अज़रा नबी की मार्फत खुदा का कलाम 8वां बाब, अज़रा की किताब 8वां बाब 21वीं आयत को हम तिलावत करेंगे। बराए करम आप सब बाइबल खोलें और इस आयत मुक़द्दस को निकालें। जो अज़रा की किताब 8वें बाब की 21वीं आयत है, इसको हम तिलावत करेंगे। जी। खुदा के कलाम मुक़द्दस में यूँ लिखा है, तब मैंने ओहावा के दरिया पर रोज़ा की मुनादी कराई। तब मैंने ओहावा के दरिया पर रोज़ा की मुनादी कराई ताकि हम अपने खुदा के हुजूर उसे अपने और अपने बच्चों और अपने माल के लिए सीधी राह तलब करने को फिरौतन बने। मुक़द्दस कलाम के पढ़े, सुने, समझे और कबूल किए जाने पर खुदाबंद की इलाही बरकत। सब कहें आमीन। अज़रा नबी का रोज़ा। अज़रा का मतलब है खुदा मेरी मदद। कितना खूबसूरत नाम है और इसका मतलब कितना प्यारा है। अज़रा, खुदा मेरी मदद है। और जब खुदा हमारी मदद करता है, खुदा हमारी मदद है, तो फिर शायद हमें किसी दूसरे की मदद की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि जब खुदा हमारी मदद करता है तो फिर वो वसाइल भी देता है, लोगों को भी तैयार कर देता है। अज़रा, आस्तर और नहमिया, ये तीनों की जो मिनिस्ट्री है वो एक ही तरह की मिनिस्ट्री थी। इन तीनों की खिदमत जो है वो ये बर्डन कैरी करने वाले थे, बोझ रखने वाले लोग थे। मैन ऑफ बर्डन, मैन ऑफ पैशन, मैन ऑफ कंपैशन, तर्स की खिदमत थी इनकी। खुदा के काम के लिए, खुदा की कौम के लिए आंसू बहाने वाले थे ये तीनों। आस्तर की मिनिस्ट्री आप देखें, क्वीन एस्टर जो थी, उसके बारे में कलाम फरमाता है कि उसने रोज़ा रखा और अपनी कौम को बचा लिया। आज जो लोग मखलूत शादियों को सपोर्ट करते हैं ना, कि जी आस्तर ने भी तो गैर कौम में शादी की थी, सुन लीजिए उनके लिए मेरा पैगाम। ये आस्तर का चुनाव नहीं था, क्योंकि वो असीर थी, वो गुलाम थे, ये उसका चुनाव नहीं था। जो लोग गैर कौमों में, दूसरी अक़वाम के अंदर मैरिज को सपोर्ट करते हैं, उनके लिए मेरा पैगाम है, ये उसका चुनाव नहीं था। वो असीर थी, वो गुलाम थी, उसे गुलाम के तौर पर वो ले गए थे। तो ये पैगाम बहुत जरूरी है, जो लोग इस बात को सपोर्ट करते हैं। इन तीनों की मिनिस्ट्री बहुत जबरदस्त, अज़रा, आस्तर और नहमिया की जो खिदमत थी वो भी ऐसी थी। मैन ऑफ बर्डन था, बोझ था उसके अंदर। लेकिन आज हम गौर करेंगे अज़रा नबी का 3 दिन का जो रोज़ा है उस पर हम बात करेंगे। यिर्मयाह ने नबूवत की थी कि बनी इस्राइल की नाफरमानी और बदी की वजह से ये 70 साल बाबल की असीरी में रहेंगे। और दानियल ने भी इस बात का तज़किरा किया है। दानियल की किताब जब आप पढ़े तो 70 साल असीरी कैप्टिविटी जो है उसमें बनी इस्राइल जो है उन्होंने वक्त गुजारा।
اور بڑی اذیتناک تھی, کربناک اور دکھ تھا. اسیری آلویز بہت پینفل ہوتی ہے. ایون کہ آج ہمارے بہت سارے پسماندہ جو علاقے ہیں وہاں پر آج بھی لوگوں کو سیپی کے طور پر رکھتے ہیں. وہ بھی ایک طرح کے غلام ہی ہوتے ہیں. ان کو کچھ پیسے دے کے انہیں پابند کر دیا جاتا ہے اور روٹی کپڑا کے علاوہ انہیں کوئی چیز نہیں دی جاتی. وہ غلاموں کی طرح رہتے ہیں. اسے ماڈرن سلیوری بھی آپ کہہ سکتے ہیں, جدید دنیا کی غلامی. تو غلامی ہمیشہ پینفل ہوتی ہے اور دکھ کا باعث ہوتی ہے. اور جب 70 سالہ سیری ختم ہوئی تو بادشاہ نے کہا کہ تم چلے جو اپنے ملک میں واپس جہاں جانا چاہتے ہو, آزادی ہے تمہیں. یہ خبر تو اچھی تھی, لیکن اب بنی اسرائیل جو ہے وہ بابل میں سیٹ ہو چکے ہیں. کسی نے اپنا کاروبار کر لیا, کسی نے دکان بنا لی, کسی نے کریانے دی دکان بنا لی, کسی نے کپڑے دی دکان بنا لی. بابل کی رونقیں اب ان کو اچھی لگنے لگے. بابل جدید اس وقت کی سپر پاور طاقت تھی, وہاں کا ملک اچھا لگنے لگا. سپر پاور تو آلویز لوگوں کو اچھی لگتی ہے کہ اتنے جا کے رہیے. تو اب وہ وہاں سے جانا نہیں چاہتے تھے. 2 گروپ تھے. پہلا گروپ جو تھا وہ زربابل اس کو لیڈ کر رہا تھا, اور دوسرا گروپ کو عزرا. جو پہلا گروپ ہے انہیں کہا گیا کہ جاؤ جا کر ہیکل تعمیر کرو. بادشاہ نے ان کو پیسہ بھی دیا, سونا بھی دیا. وہ ہیکل بنا دی بجائے وہ آپس میں لڑنا شروع ہو گئے. وہ پیسے دی ونڈیاں پان لا پے, جی میں آج کل بہت ہی لڑائی پیسے دی ہے. وہ کہتے ہیں میرا گورا کھو لیا ہے. یہی لڑائی ہے, دعا والی لڑائی نہیں ہے کرتے. اب ان کو سونا چاندی دی گئی, انہوں نے ہیکل بنا دی بجائے انہوں نے اپنے کھاتے سیدھے کر لے. افسوس. پھر دوسرا گروپ عزرا کی قیادت میں تھا. اب عزرا جو ہے وہ مین آف برڈن تھا, اور اس نے 21ویں آیت جو تلاوت کی گئی ہے اس میں وہ فرماتے ہیں کہ میں نے وہ ہوا کے دریا پر روزہ کی منادی کرائی. انہیں پھر راہ کڈی کے ایک قوم ٹھیک کے میں ہو سکتی ہے, انہوں سیٹ کے میں کیتا جا سکتا ہے, ایک خدا کو مدد کے میں لے سکتے ہیں. سونا چاندی تو انہوں مل گئی ہے, لیکن حفاظت خدا نے کرنی ہے. حفاظت تو خدا نے کرنی ہے. تو پھر اس نے 3 دن کے روزے کے لیے ان کو کال کی ہے. فاسٹنگ کال اس نے دی ہے کہ آؤ 3 دن کے لیے دعا روزے میں ٹھہر جائیں. یہ معاملات ہم سے ہینڈل نہیں ہوں گے. اور آپ امیجن کریں کہ ان کا سفر جو ہے وہ بہت لمبا تھا. بابل سے انہوں نے یروشلم جانا تھا, یہ بڑا طویل سفر تھا, لمبا سفر تھا. انہوں نے کہا کہ عزرا نے کہا کہ ہمیں خدا کی مدد کی ضرورت ہے, ہمیں خدا کی طرف سے حفاظت کی ضرورت ہے. ہم اپنے طور پر نہیں کر سکتے, کیونکہ وہ جان گئے تھے کہ یہ تو آپس میں لڑ رہے ہیں. لیکن افسوس کہ وہ اس بات کے لیے تیار نہیں تھے. 15ویں آیت پڑھیں, 8ویں باب کی 15ویں آیت. پھر میں نے ان کو اس دریا کے پاس, ہاں جی, جو اوہاوا کی سمت کو بہتا ہے, اوہاوا کی سمت کو بہتا ہے, اکٹھا کیا, اور وہاں ہم 3 دن خیموں میں رہے, اور میں نے لوگوں اور کاہنوں کا ملاحظہ کیا. انہیں چیک کیتا نا جا کے بھی کیڑا آیا ہے دعا روزے لیے, تو کیسے کیڑا پادری آیا کہ نہیں, کیڑا مبشر آیا کہ نہیں. پھر کیا ہوا, ہاں ملاحظہ کیا, پر بنی لاوی میں سے, ہاں پر بنی لاوی میں سے کسی کو نہ پایا. رک جائیں یہاں پر. افسوسناک حالت. کاہن, لاوی, خدمت کرنے والے, وہ نہ دعا روزے لیا ہے, باقی لوگ آ گئے. انتہائی دکھ کی بات. جنہوں دا کام سی دعا روزہ, جنہوں دی خدمت سی دعا روزہ, جن کا کام تھا قیادت کرنا, جن کا کام تھا آنسو بہانا, وہ وہاں پر تھے ہی نہیں. اس سے کیا مراد ہے؟ اس سے مراد کہ وہ بابل میں کمفرٹ زون میں ٹھہرے ہوئے تھے,
انہوں نے کہا نہیں نہیں زندگی بڑی مزے دیا, تسی کرو دعا روزہ, تسی جاؤ واپس, ہم تو یہاں ہی ٹھہریں گے. تو یہاں پر خادموں کے لیے بھی میرا پیغام ہے, پاسٹرز کے لیے, وہ کسی بھی لیول پر خدمت کر رہے ہیں, وہ چھوٹی خدمت کر رہے ہیں یا بڑی خدمت کر رہے ہیں, آج میں ان کو چیلنج دے رہا ہوں کہ اپنی زندگی اور منسٹری میں دعا روزے کو ایڈ کریں. آپ دیکھیں گے چیزیں چینج ہو جائیں گے. صرف لوگوں کو نہ دعا روزے رکھاؤ, آپ بھی رکھو. تو یہی کام وہاں پر تھا کہ لاوی وہاں نہیں تھے, باقی لوگ آگے دعا روزے کے لیے, لیکن لاوی نہیں آئے. لاوی سمجھتے ہیں, لاوی خدا کہتا تھا لاوی میرے ہیں اور میں لاویوں کا ہوں. یہ وہ لوگ تھے جو ہیکل میں خدمت کرتے تھے, یہ ورشپ کرنے والے تھے, یہ کہانت کرنے والے تھے, یہ خدمت کرنے والے تھے, یہ ہیکل کا سسٹم چلانے والے لوگ تھے. یہ دعا روزے کے لیے کیوں نہیں آئے؟ یہ افسوسناک عالم تھا اس وقت جب عزرا نے دعا کی اپیل کی. لاویوں کے نہ آنے کی وجوہات. نمبر 1, پہلی وجہ لمبا اور مشکل سفر. کتنا؟ واہ, کتنے مہینے لگنے سے پتا تھا نو؟ تو کئی مہینے لگنے تھے, 4 مہینے 4.5 مہینے کا سفر تھا, اور ہزاروں کی تعداد میں لوگ تھے جن کو لے کر جانا تھا وہاں پر. یہ ایک بگ چیلنج تھا. اور آپ کو پتا کہ سونا بھی تھا ان کے پاس, چاندی بھی تھی ان کے پاس. اس وقت آپ کو پتا 1122 بھی نہیں تھی. آج کل تو شکر ہے ساڑی پنجاب گورنمنٹ نے چنگا کام کیتا ہے, اور چنگے کام سانو سرانا چاہیے ہے نا, اپریشیٹ کرنے چاہیے. ادو تو 1122 بھی کوئی نہیں سی کہ چلو جی ایمرجنسی تے کال کرو یا 15 تے کال کرو. آگے چل کر اور ہم سیکھیں گے اس حوالے سے. ان کو خدا کی مدد کی ضرورت تھی. خدا کی مدد کے بغیر وہ نہیں چل سکتے تھے. یہ اتنا لمبا سفر ہزاروں لوگوں کو لے کر جانا مشکل کام تھا, لیکن پھر عزرا نے کہا کہ دعا روزہ وہ طریقہ ہے جس سے ہم خدا سے مدد مانگ سکتے ہیں. تو اس لیے ہم دعا روزے پر بہت زیادہ زور دیتے ہیں. کلیسیاؤں کو بھی انکریج کرتے ہیں کہ پلیز اپنی خدمت, اپنی منسٹری, اپنے چرچ میں دعا روزے کے ڈسپلن کو قائم کریں. عزرا نے ایک لسٹ بھی دی ہے, میں چاہتا ہوں وہ نام پڑھ دیے جائیں. 16ویں آیت میں لاویوں کی لسٹ بھی دے دی. انہوں نے کہ وہ کتنے نے, آؤ دیکھیں ذرا ان لاویوں کی لسٹ جن کے نام نبی نے مینشن کیے ہیں. جی. تب میں نے علی عزر اور اریال اور سمایا اور الناتن اور یریب اور الناتن اور ناتن اور ذکریا اور مسلام کو جو رئیس تھے, اور یریب اور الناتن کو جو معلم تھے بلوایا. اور میں نے ان کو کسفیہ نام ایک مقام میں ادو سردار کے پاس بھیجا. جی. اور جو کچھ ان کو ادو اور اس کے بھائیوں نیتنیم سے کسفیہ میں کہنا تھا بتایا کہ وہ ہمارے گھر خدا کے گھر کے لیے خدمت کرنے والے ہمارے پاس لے آئیں. واہ. اور چونکہ ہمارے خدا کی شفقت کا ہاتھ ہم پر تھا, اس لیے وہ مہیل بن لاوی بن اسرائیل کی اولاد میں سے ایک دانشمند شخص کو اور سریبیا کو اور اس کے بیٹوں. بس 16 آیت کی مجھے ضرورت تھی. تھینک یو, شکریہ. اب یہاں پر ان لاویوں کا بھی ذکر ہے. اب لاویوں کو کیوں وہ بلا رہا ہے پتہ ہے آپ کو؟ کیونکہ لاوی خدا کے گھر کے برتنوں کے علاوہ کوئی اور ان کو چھو نہیں سکتا تھا. سمجھ رہے میری بات؟ اب لاوی کے علاوہ تو ان کو کوئی ہاتھ نہیں لگا سکتا. جیسے کہ عہد کا صندوق تھا, لاوی اس کو لے کر چلتے تھے. اب لاویوں کے علاوہ ان برتنوں کو کوئی چھو نہیں سکتا, کیونکہ آپ کو پتا ہے کہ خدا کے گھر کے برتن بھی وہ سیر کر کے لے گئے تھے بابل میں. اب عزرا کو یہ فکر پڑی ہوئی ہے کہ برتن خدا کے ہیں, اگر لاوی نہ ہوئے تو ان برتنوں کو ہم کیسے اپنے ساتھ لے کر جا سکتے ہیں. کتنا بڑا عہدہ تھا, یہ ٹائٹل تھا, کتنا بڑا مقام تھا لاویوں کا, کہ ان کے علاوہ دوسرا کوئی چھو نہیں سکتا, کوئی ہاتھ نہیں لگا سکتا, اور لاوی آنے کے لیے تیار نہیں ہے.
लावी दुआ रोजे में ठहरने के लिए तैयार नहीं है। अगर लावी दुआ रोजे में नहीं ठहरेंगे तो फिर क्या होगा, उस कलीसिया का हाल क्या होगा? अगर पास्टर दुआ रोजे वाला नहीं होगा तो कलीसिया तो फिर तार गई ना। फिर जितनी बेदीनी है दुनिया च, जितनी दुनिया गुमराही की तरफ चली गई है, अगर कलीसिया में दुआ रोजा नहीं है तो याद रखें इब्लीस कलीसिया को आसानी से गुमराह कर देगा। स्ट्रॉन्ग प्रेयर्स की जरूरत है, हमें दुआया सूरमाओं की जरूरत है, हमें दुआ करने वाले प्रेयर वॉरियर्स की जरूरत है। ये फिक्र सता रही है अज़रा को, इसलिए उसने बाकायदा नामों की लिस्ट दी है लावियों की। लावियों से दरखास्त की है कि खुदा के घर के बर्तन जो बाबल असीर होकर चले गए थे उन्हें वापस लाया जाए, और उनका तकद्दस और उनकी पाकीज़गी और उनका जो मर्तबा और रुतबा है हम उसको बरकरार रखना चाहते हैं। अफसोस कि लावी वहां पर ना थे। जो शुरू में मैंने बात की कि ये रोजा अपना मुहासबा करना था। कौन सा रोजा था ये? हम कई दफा दूसरों का मुहासबा करते रहते हैं ना, अपना नहीं करते। ऐसे ही है ना, जबिल्लत है इंसान की, हम दूसरों का मुहासबा करते, अपना नहीं करते। ये रोजा अपना मुहासबा करना था, अपने आप को पेश करना था, अपने आप को दुरुस्त करना था, अपनी राहों को ठीक करना था। इसलिए अज़रा ने इस दुआ रोजे की तहरीक को शुरू किया। सेल्फ एग्जामिन, ताकि हमारी राह सीधी हो, ना कि अपने लिए बल्कि अपने बच्चों के लिए भी रोजा रखें। इस आयत को दोबारा पढ़े जो हमने मरकजी आयत पढ़ी है, 21वीं आयत। आइए देखें, वहां पर बच्चों का भी जिक्र है। दुआ रोजा कितना जरूरी है कि आपके बच्चे भी दुरुस्त राह पर आए। जी, तब मैंने ओहावा के दरिया पर रोजा की मुनादी कराई ताकि हम अपने खुदा के हुजूर उसे अपने और अपने बाल बच्चों और अपने माल के लिए सीधी राह तलब यानी हिफाजत तलब करे, खुदा से मदद मांगे कि खुदा हमारे बाल बच्चों की भी हिफाजत कर। परसों मैं गुजरांवाला में था और वहाँ पर एक भाई जो ऑस्ट्रेलिया में मुकीम है, उन्होंने अपने आबाई इलाके में एक बहुत बड़ी शुक्रगुजारी का एहतमाम किया। और वहाँ पर काफ़ी तादाद में पास्टर्स भी थे, 500-600 के करीब कलीसियाई लोग भी थे। तो वो बता रहे थे कि 37 सालों से हम ये शुक्रगुजारी कर रहे हैं। कितने? वो कह रहे कि हमारे दादाजी ने इस इबादत का आगाज़ किया था और वो खिदमत आज भी जारी और सारी है। यानी अगर आप अपने बच्चों की ज़िंदगी में अच्छा बीज बो देंगे तो उनकी नस्लें उसका जो फसल काटेंगे उसके। तो अगर आप सिखाएंगे नहीं, मैं बहुत दफ़ा देखता हूँ एस्टर फेनियल को कहती कि जा तू हदिया डाल के आ, तू उसकी सपोर्ट कर, ताकि वो सीखे कि हमने दूसरों की मदद करनी है, हम खुदा के काम के लिए हमने हाथ बढ़ाना है, हमने अपनी नस्लों को बताना है। और भी मैंने चर्च के लोगों को देखा है कि वो अपने बच्चों को, आप सब के लिए ये लाजिम है कि आप अपनी नस्लों को सिखाएं, ताकि आने वाली नस्लें जनरेशन टू जनरेशन जो है ये सिलसिला फिर चलेगा, नस्लें बाबरकत होंगी। तो यही कंसर्न जो है अज़रा नबी का है कि मैं रोज़ा रखूँगा, पहले अपनी राह, फिर अपनी औलाद और फिर अपना माल। वाह, माल भी दुआ रोज़े से महफूज होगा, उजड़ेगा नहीं, बर्बाद नहीं होएगा। मैं इसके एंटी नहीं हूँ कि आपके पास पैसा क्यों आ रहा है। मैं कहता हूँ खुदा के पैसे का दुरुस्त इस्तेमाल करें, ठीक जगह पर इस्तेमाल करें, अपने बच्चों की परवरिश ठीक करें, बेजा उनकी ख्वाहिशें या चीज़ें या ज़रूरतें पूरी करके उनकी तबाही ना करें, ठीक तरीके से चलें और डेंजर जोन में एंटर ना हो। जो खुदा ने लिमिट्स हमें दी हैं उसमें रहकर चलें। हमारे लिए जो मॉडल है वो दुनिया नहीं है, खुदा का कलाम है। सीधी जिंदगी गुजारने के लिए रोजा, पहले मैंने बात की है कि ना कि अपने लिए बल्कि अपने बाल बच्चों के लिए, बल्कि अब दूसरा पॉइंट क्या है, सीधी राह की जिंदगी गुजारने या तलब करने के लिए रोजा। फ्रोतिन बने, उसने 10 ग्रुप बनाए थे वहां पर। अज़रा ने कितने? 10 ग्रुप्स थे। उन्होंने सारे वंड के दे देता ना कि भी ये सोना चांदी ਤੁਹਾਡਾ नहीं गा, ये खुदा दा है, तुसी इनू लै लो,
ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਧਿਆਨਦਾਰੀ ਨਾਲ ਅੱਗੇ तक लेके जाना। 10 ग्रुप्स उसने बनाए थे। अब उसने दुआ रोजे में ठहर कर यह दरख्वास्त किया कि खुदावंद हमारी राहें टेढ़ी ना हो जाए, दौलत आ गई है, सोना आ गया है, चांदी आ गई है, ये ना पुठे कामां च पै जाइए असी। तो मेरी भी दुआ है लोगों के लिए, खुदा आपको बहुत ज्यादा बरकत दे, लेकिन मैं साथ साथ ये भी दुआ करता हूं कि आपकी राहें टेढ़ी ना हो जाए, आप इस रुपए पैसे को बदी के लिए इस्तेमाल करें और ये आपके लिए फंदा ना बन जाए, क्योंकि कई दफा दौलत हमारे लिए फंदा बन जाती है। वो किसी ने पंजाबी च कहा ना, भुखे जट नूं कटोरा लभ्या, वो पानी पानी पी पी आफर गया, मरना ही सी पी पी के उन्हें, क्योंकि लभ जो उन्होंने गया उन्होंने भुखे नूं। ये मिसालां बड़ियां हुई, चलो वधिया ने, जिहड़ी गल सही वो कर लेनी चाहिए, ठीक है कि नहीं? जिहड़ियां सही गल्लां लोगों ने कीतियां वो सानूं मान लेनी चाहिए। सीधी जिंदगी, सीधी राह गुजारने के लिए, चलने के लिए दुआ और रोज़ा। अच्छा, अजरा का ईमान बहुत बड़ा था। आए ज़रा देखें 22वीं आयत पढ़ें, यह बड़ी ज़बरदस्त आयत है और ख़ास तौर पर उन लोगों के लिए जिनकी ज़िंदगी में खौफ है, ये उनके लिए पैगाम है। जी, क्योंकि मैंने शर्म के बाइस, हाँ उसने कहा क्योंकि मैंने शर्म के बाइस बादशाह से, हाँ जी, बादशाह से सिपाहियों के जत्थे और सवारों के लिए दरख्वास्त ना की थी। हाँ, कहता मैंने शर्म आई कि मैं ऐसे बादशाह नूं दसदा रहा कि बनी इसराइल बैरे कुलजम चो लंघ के आए ने, खुदा ने मियाबान च मन मुहैया किया है, तो मैं हुण किहड़े मूँह नाल इहदे कोल जावां ते इहनूं कहां हुण मैनूं फौज दे दे, एड़ा तू सोना चांदी दिता है हिफाजत लई, हुण तू फौज दे दे। उन्हें कहा नहीं 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 नहीं, मैं शर्मसार होवांगा, मैं शर्मिंदा होवांगा इस गल, अगर यह काम करांगा, मैं शर्म आई मैनू, अगर हो सकता है ये ख्याल आया होए, लेकिन वो कहता है शर्म के बाइस मुझे शर्म आई इस बात से कि मैं उसी बादशाह के सामने जिसके सामने मैं यहोवा खुदा की कुदरत को बयान करता रहा हूं, आज जाकर उससे कहूं कि मेरी मदद कर, मुझे फौजी और सिपाही और पुलिस दे दे ताकि वो मेरी और मेरे लोगों की हिफाजत करे। सुने वो क्या कहते हैं, फिर पढ़ें इसको। क्योंकि मैंने शर्म के बाइस बादशाह से सिपाहियों के जत्थे और सवारों के लिए दरख्वास्त न की थी ताकि वो राह में दुश्मन के मुकाबला में हमारी मदद करे, क्योंकि हमने बादशाह से कहा था कि हमारे खुदा का हाथ भलाई के लिए सबके साथ है जो उसके तालिब हैं, और उसका जोर और कहर सबके खिलाफ है जो उसे तर्क करते हैं। वाह, ये पैगाम था। उसने कहा मैं शर्म मुझे आई इस बात से कि अगर मैं उसे जाकर कहूंगा तो मैं किस मुंह से कहूंगा, क्योंकि मैंने तो बताया था कि मेरा खुदा तो बड़ी कुदरत वाला है, मेरा रब यहोवा है जो कुदरत वाला है। हालेलुया, यकीनन वो कुदरत वाला है, आज भी कुदरत वाला है। यीशु मसीह कल आज बल्कि अब तक यकसर। तेईसवीं आयत पढ़ें। सो हमने रोजा रख कर इस बात के लिए अपने खुदा से मिन्नत की और उसने हमारी सुनी। हालेलुया, उसने हमारी सुनी। रोजा क्यों इतना जरूरी है? क्योंकि जब हम मिन्नत करते हैं, हम दुआ करते हैं, दरख्वास्त करते हैं, खुदा हमारी सुनता है, खुदा हमारी मदद करता है, खुदा अपनी कुम्मक भेजता है। सलातीन की दूसरी किताब 6 बाब की 16 और 17 का हवाला आप जानते हैं कि जब खुदा के लोग गिर गए और वो थोड़े थे, तो फिर अलीशा ने क्या कहा था, क्या खुदा मेरे खादम की आंखें खोल दे ताकि ये जान जाए कि जो हमारे साथ है वो उनसे ज्यादा है जो हमारे मुखालिफ है। तो ऐसे ही हुआ। और इस पर मैंने पहले भी बताया था कि दाऊद ने तड़के में तेनू ढूंढा या रब मेरे खुदा है, कब कलम बंद किया था? जब साउल फौजें लेकर उसके खिलाफ सफराई कर रहा था। पहाड़ की एक तरफ दाऊद था और दूसरी तरफ साउल और उसकी फौजें थी, लेकिन वो ज़बूर गा रहा था कि मेरा खुदा कुदरत वाला है।
वो मेरी हिफाजत करना जानता है, वो मुझे संभालता है, वो मेरी ज़रूरतों को जानता है। तो अजीज़ों, आज मेरा पैगाम है आप सब के लिए और नाजरीन के लिए भी, पाकिस्तान या दुनिया के किसी भी हिस्से से जो लोग हमें देख रहे हैं, उन सब के लिए मेरा पैगाम है कि सबसे पहली बात, अज़रा ने जो बड़ा बोझ रखता था अपने लोगों के लिए, उसने फैसला किया कि हम यरूशलेम वापस जाएंगे, हैकल को फिर से तामीर करेंगे, रीबिल्ड करेंगे। उसने दुआ रोज़े के लिए 3 दिन मुकर्रर किए, 3 दिन का रोज़ा उसने डिसाइड किया। और फिर हमने सीखा कि जैसे नहमिया और आस्तर, उसी तरह अज़रा भी अपने लोगों के लिए बोझ रखने वाला खादिम था। फिर हमने देखा कि लावी दुआ रोज़े में नहीं आए, जिनका काम था उनको दुआ रोज़े में आना चाहिए था। और फिर हमने इस बात को भी सीखा कि उसने ना कि अपने लिए बल्कि अपने बच्चों के लिए भी कहा है कि हम सीधी राह के लिए दुआ करें, नस्लों के लिए बरकत की दुआ करें। दुआ रोज़ा इसलिए बहुत ज़रूरी है। फिर हमने इस बात को भी सीखा है कि उसने बादशाह से जाकर सिपाहियों की मदद नहीं मांगी, क्योंकि वो बादशाह को कहते थे हमारा खुदा कुदरत वाला है। हालेलुया। और फिर जो आखिरी आयत हमने तिलावत की है, उसमें हमने सीखा है कि खुदा ने उनकी मिन्नत को सुना है। आए झुकें और गौर करें कि हम कहाँ पर खड़े हैं, हम कहाँ पर खड़े हैं। मेरी बहनें, मेरे भाई, आप सब जितने मुझे देख रहे हैं PMI टेलीविज़न पर, PMI यूट्यूब चैनल पर, सोशल मीडिया पर, अज़रा की खिदमत, अज़रा नबी की मिनिस्ट्री, उसकी दुआ रोज़े की खिदमत, उसका बोझ, उसकी खिदमत में ध्यानदारी, खुदा के लिए वफादारी। आओ हम भी कहें, खुदावन हमें लावियों जैसा बोझ दे। अगर आज के लावी इस बोझ से खाली हैं तो उन्हें बोझ अता कर। हैकल फिर से तामीर की जाए, हैकल में फिर जलाल लौट आए। आओ सब दुआ करें, आओ सब दुआ करें, आओ सब दुआ करें, आओ सब दुआ करें। लावी नहीं थे, हैकल के ज़रूफ, खुदा के घर के बर्तन जिनको सिर्फ लावी उठा सकते थे, जिनको सिर्फ लावी छू सकते थे, वो नहीं थे। आओ हम भी दुआ करें, खुदावंद तेरे वो खादिम जिनको तूने बुलाया है लेकिन उनका जज्बा खत्म हो गया, उनकी बाइबल स्टडी खत्म हो गई, उनकी दुआया जिंदगी खत्म हो गई, उन्होंने दुआ करना छोड़ दी। बहुत सारे लोगों ने चर्च आना छोड़ दिया, बहुत सारे लोगों ने रिफाकत रखना छोड़ दी। आओ दुआ करें, खुदाम तूने बहाल कर, खुदाम तूने बहाल कर। आओ दोनों हाथ उठाएं आसमान की तरफ, घुटनों के बल होकर जज्बे के साथ, बोझ के साथ आओ अपने दोनों हाथ बुलंद करें। कहें, खुदावन लावी आए, लावियों का बोझ, लावियों की खिदमत बहाल की जाए, बहाल की जाए। लावी अपने कंफर्ट जोन से निकले, दुआ रोजे की तहरीक कलीसियाओं में चले, दुआ रोजे की तहरीक लोगों के घरों में शुरू हो, दुआ रोजे की तहरीक ईमानदारों में आए, यीशु के नाम में। और सब मिलकर दुआ करें। हालेलुया। दोनों हाथ उठाए हुए मिलकर हम दुआ करना शुरू करें। खुदा का पाकरू काम कर रहा है, वो आपको तैयार कर रहा है ताकि आप भी बोझ वाले खादिम बने, आप भी दुआ रोजे वाले खादिम बने। हालेलुया।